चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ना। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा छड़ी नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है? कोल नालू। ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे गए हैं। जुलाई 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो परमेश्वरन अय्यर ने। आपसे पूछा गया था कि नीति का फुल फॉर्म बताइए, था इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। डैश बैंक अपने ग्राहकों के स्वामित्व में होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ का कीवर्ड है सहकारी सिद्धांत। तो अगर सहकारी सिद्धांत आप देखो तो आप समझ जाना कि ये बैंक होंगे सहकारी बैंक। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में डैश स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है, 3 स्तरीय। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी की? तो हरियाणा ने। तो यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि है कि छठे खेलो इंडिया, 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किसने करी थी? तो तमिलनाडु ने। और इसमें नया गेम एक जोड़ा गया था, उसको कहते हैं स्क्वैश। स्क्वैश को जोड़ा गया था। अब कुछ चीज़ें आप और जान लो इसमें, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में हुआ था दिल्ली में और जीता था इसको हरियाणा ने। और 2019 में हुआ था पुणे में और इसको जीता था महाराष्ट्र ने। और 2020 में हुआ था आपका गुवाहाटी में और इसको जीता था महाराष्ट्र ने। 2022 में हुआ तो 22 वाला जो हुआ था वो हुआ था पंचकुला हरियाणा में और जीता भी था हरियाणा के प्लेयर्स ने। 2023 का जो हुआ वो हुआ भोपाल में और इसको जीता है महाराष्ट्र ने। ये था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में जो हुआ वो पंजाब यूनिवर्सिटी और जीता किसने? चंडीगढ़ ने। और 2022 में हुआ जैन यूनिवर्सिटी और इसको जीता किसने? कर्नाटक ने। फिर आते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 20 में जो हुआ वो हुआ गुलमर्ग में और जीता किसने? जम्मू एंड कश्मीर ने। फिर 2021 वाला कहाँ हुआ? गुलमर्ग में, जीता किसने? जम्मू कश्मीर ने। 2023 का जो हुआ वो भी हुआ गुलमर्ग। अब आगे के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप में क्या शामिल होते हैं? तो 1 ताम्रपत्र, अंगवस्त्र और 3 लाख रुपए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? शुष्क बर्फ। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तेल का वनस्पति में रूपांतरण हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था? तो अनिल चौहान जी को। पहले सीडीएस कौन थे? विपिन रावत जी। और विपिन रावत जी का मूर्ति बनाया गया है देहरादून में। और आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे। ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में डैश को बढ़ावा दिया जाता है? तो एलईडी लैंप को, यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप को। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुई। 2 पक्षों के बीच किए गए व्यापार समझौते को द्विपक्षीय समझौता कहते हैं। महावीर जयंती डैश के माह में मनाई जाती है? तो मार्च और अप्रैल के माह में मनाई जाती है। खासी पहाड़ियों के डैश में मानसीन राम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा वाला एक राज्य है? तो मानसीन राम जो है वो दक्षिणी भाग में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंक के लिए एक संपत्ति बनाता है? आरक्षित निधि और ऋण, ये दोनों ही बनाते हैं। 1829 में स्थापित भारत में सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब है? कौन सा है? द रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो 51A। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्यों की राजधानी थी? मदुरै। तो ये थे आज के बेहतरीन 20 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी